अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। एक बात पूछता हूं मैं आपसे, क्या संजय जी साहब, एक बात आपसे पूछता हूं, सभी से पूछ रहा हूं मैं, तो नाम आपका आ गया सामने। बात ऐसी है, जो कर्म बंधन हुआ उसमें प्रकृति बंध, इसने मेरा क्या बिगाड़ा? सोचना जरा, प्रकृति बंध इसने मेरा क्या बिगाड़ा, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। प्रकृति बंध क्या बिगाड़ रहा है? तो कर्म प्रकृतियों में कन्वर्ट हो गया तो मेरा क्या बिगड़ गया? कुछ नहीं। अच्छा चलो, प्रदेश बंध, कितने कर्म परमाणु आए थे, उन कर्म परमाणुओं के आने से मुझ में क्या फर्क पड़ गया? आ गए होंगे, पड़े होंगे। इसका मतलब प्रकृति बंध माने कर्म का स्वभाव है, उसका ज्ञानावरणी कर्म का स्वभाव है। मतलब असली काम तो तब होगा जब कितने समय के लिए बंधा है, कैसा फल देगा, तब की बात तब देखी जाएगी। अभी क्या तकलीफ दे रहा है ये बतलाओ मुझे। समय सार में एक गाथा आती है, पुड़वी पिंड समाना, ऐसा मैं ये कहता हूं, सुनिए। एक व्यक्ति को सजा सुना दी गई, ठीक है ना, सजा सुना दी गई, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। वो व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं था, उसे इस बात का पता नहीं है कि मुझे सजा सुना दी गई, मेरे खिलाफ सजा हो गई है, डिक्लेयर हो गई है, इस बात का पता नहीं है। और ये सजा इनकी 25 तारीख से लेकर के इनको इतनी हार्ड ड्यूटी करनी पड़ेगी 5 तारीख तक, ये इसको सजा दी जाती है। समझ में आ रही है बात? आज जितनी भी तारीख है, लेकिन अब इनको सजा सुनाई जाती है, आगे आने वाली 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक ये डबल ड्यूटी करेंगे, ये इनकी सजा है। अब उसको पता नहीं है, कागजों के अंदर फैसला सुना दिया गया। जब तक उस व्यक्ति को पता नहीं है तब तक तो दुख है ही नहीं। और जिस दिन डबल ड्यूटी करनी होगी, जब तक वो समय नहीं आएगा, उसके पहले के जो 10 दिन है, 15 दिन है, उस समय में भी इसको क्या तकलीफ है? जैसे आज का दिन है वैसे कल का दिन होगा, वैसे परसों का दिन होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बंध गए होंगे, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये तो जब तब की तब देखेंगे। अरे तब तक तो जो आप कह रहे हो ना, तब तक तो मैं उसमें परिवर्तन करवा लूंगा, ऑफिसर से कह करके बात करके। क्या 15 दिन का समय है ना अभी फल मिलने का समय, 15 दिन बाद में मेरे को इतनी ड्यूटी देनी है कि इतना काम करना है कि इतनी पेनल्टी जमा करवानी है, ऐसा होता है कि नहीं? आपके पास में नोटिस आ जाता है कभी कभी कि आपका फ़ोन का बिल आपने टाइम से जमा नहीं करवाया, इतने दिन बाद में आपको इतनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्या इनकम टैक्स के अंदर आपने ऐसा नहीं किया, आपको इतनी पेनल्टी लग रही है, ये पेनल्टी आपको भुगतनी पड़ेगी। जब आपके पास में पेनल्टी का नोटिस आ जाता है तब आप कितने दुखी होते हो? क्या आ गया होगा? अभी तो 3 महीने बाद में है ना, 3 महीने बाद में करनी है ना। मैं बात करता हूँ, सीए को भेज दी मैंने, मेल फॉरवर्ड कर दी है, वो देखेगा क्या करना है। और ये जो इतना जो इन्होंने लगाए हैं ना, ये तो सब माफ़ हो जाएगी, सब छूट छाट जाएंगे इनसे, तो क्या है, लग गई होगी, उससे क्या है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रकृति बंद और प्रदेश बंद, बोले इनमें तो कुछ दम नहीं है, आके पड़े होंगे। तो आई थी चिट्ठी, उठा करके धर दी हमने, खोली नहीं उसको। ये प्रकृति प्रदेश बंद, कोई टेंशन का काम नहीं है। क्या तो अब कर्म निपट गए, प्रकृति प्रदेश बंद तो नहीं साहब, स्थिति साहब, आप क्या बात कर रहे हो साहब, 10 साल तक सज़ा मिलेगी भाई साहब, 15 साल तक सज़ा मिलेगी, ऐसी लंबी सज़ा मिलेगी, इसका ये होगा वो होगा हैं। तो ये कह रहा है कि भाई स्थिति बंद तो खतरनाक है। तो हमने कहा स्थिति भी खतरनाक नहीं है, ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है फल कैसा मिलेगा। लंबा टाइम पीरियड तो कभी अच्छा भी हो सकता है। बोलो आपको देवगति के अंदर जाना है, लंबा टाइम पीरियड अच्छा है कि नहीं?
बोलो, आपको वेकेशन पर जाना है, आपको लंबा टाइम पीरियड अच्छा है या नहीं? बहुत अच्छा है। अभी बच्चों को कहो, आपको घुमाने के लिए लेकर के चल रहे हैं कि कितने दिन के लिए, कि सुबह जाएंगे शाम को आ जाएंगे। ए पापा क्या बात करते हो, सुबह से जाकर के शाम को ही आ जाएंगे, कम से कम 3 दिन का प्रोग्राम तो बनाओ। तो वो लंबा टाइम पीरियड हो गया। बस 3 ही दिन के लिए चल रहे हो, कम से कम 8 दिन का प्रोग्राम तो होना चाहिए घूमने का। बस 8 ही दिन के लिए चल रहे हो, नहीं थोड़ा और समय के लिए, फिर वहाँ जाएंगे तो फिर वहाँ भी घूम करके आएंगे, वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी जा करके आएंगे, फिर उधर जा रहे हैं तो फिर कब जाना होता है, फिर इतनी दूर तो जाएंगे ही, फिर इतना तो वहाँ भी, तो फिर कभी। इसका मतलब ये है कि लंबा टाइम पीरियड, इसका मतलब वो नुकसान का सौदा नहीं है। पता नहीं कैसा होगा, डिपेंड करता है फल किस तरह का मिलेगा। तो प्रकृति बंद, प्रदेश बंद और स्थिति बंद, बोले इन 3 में तो हमें कोई परेशानी नहीं है। क्या अब चक्कर आ गए पूरा का पूरा अनुभाग के ऊपर। अवनीश भाई, अब पूरा का पूरा मैटर कंसंट्रेट, मतलब माइंड हमारा लग गया कि यार ये बतलाओ हमारे को कि ये फल जब मिलेगा तब तो तकलीफ देता है ना कर्म। बोलो भाई साहब कि हाँ साहब कर्म बंद, इसलिए बंद से डरना पड़ेगा हमारे, क्योंकि फल आएगा तब तो तकलीफ मिलेगी। अब हमें ये कहना है कि कर्म का जब फल मिलता है, पॉइंट ध्यान देना, वो तो एक समय मात्र का होता है। क्या? एक समय मात्र का है फल, अगले समय तो वो कर्म फल देकर के झड़ गया, और एक समय पहले तक उसने फल नहीं दिया था, उदय नहीं आया था। समझ में आ रही है बात लोहाड़िया जी? ये अभी तो कर्म बंधा हुआ है, तो पड़ा होगा बंधा हुआ है, क्या फर्क पड़ गया। अब जब बंधते बंधते जो समय उदय में आएगा, उसके एक समय पहले तक तो उसने हमारे को कोई तकलीफ नहीं दी। एक समय पहले तक तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमारे को, कोई तकलीफ नहीं है। और फल दिया वो एक समय मात्र का काम था, और उसके अगले समय वो कर्म झड़ गया, बचा ही नहीं। तो फिर तकलीफ किस चीज की है? बोले तकलीफ तो इस बात की है कि अपन उसके फल के साथ में जुड़ान करते हैं, ये तकलीफ का कारण बनता है। कर्म वर्म से डरने की जरूरत नहीं है। क्या? कर्मों में तो अभी जो नीचे जो मैं प्रकरण पढ़ने वाला हूं ना, इस प्रकरण को पढ़ करके तो आपको लगेगा अरे यार इनमें तो कुछ दम ही नहीं है, मैं चाहूं जैसे घुमा दूं इन कर्मों को तो मैं ही घुमा सकता हूं। बोलो, मुझे ज़रूरत नहीं है किसी अकाउंटेंट की, सीए की, किसी चार्टेड अकाउंटेंट की, किसी ऑफिसर की, किसी वकील की, एडवोकेट की, किसी की सलाह की, कोई ज़रूरत नहीं है। ये कर्मों का केस तो मैं अकेला ही लड़ दूंगा, हर्षवर्धन जी, मैं अकेला ही लड़ दूंगा इनसे। तो एक बार पता लगना चाहिए कि इन कर्मों में दम कितना है, एक बार पता लगना चाहिए कि इन कर्मों की हैसियत क्या है। मैं तो खाम डर रहा था, अब मैं तो थोड़ा सा इनके सामने जाकर के जैसे ही बात की, मुझे तो पता लगा ये तो थर थर कांप रहा था मेरे सामने। पहले मैं कांप रहा था कर्म से, समझना, पहले मैं डर रहा था कर्म से। फिर क्या हुआ कि जब किसी ने मुझे समझाया, वीतरागी संतों ने, मुनिराजों ने जब मुझे समझाया कि अरे नहीं नहीं तू गलत फहमी में है, तू क्या कर रहा है, तू कौन से कर्मों से डर रहा है, तू जरा थोड़ा सा बुलंद होकर के बात करना, जोश से, उत्साह से। अब तेरे में शक्ति कम नहीं है, तू अपने को भूल बैठा है, अपने आप को जान, अपने स्वभाव को देख। तो बोले नहीं डर तो लग रहा है कर्म से, मैं उसके पास में जाऊंगा कर्म। तू एक काम कर, तू कर्म से आंखें मत मिलाना। क्या? या एक काम करना, उनकी आंखों में आंखें डाल के बात करना, दोनों तरह से बातें हो सकती है। तू तो अपने स्वभाव जैसे कोई तवज्जो नहीं दे रहा है उनको। क्या? तो एक काम करना, कर्म जब वहाँ बैठे हुए हो तो उनके बगल वाले जो दूसरे चपरासी हो ना, वो या तुम्हारे ही कर्मचारी कोई हो, उनको साथ में ले जा करके थोड़ा खींच के डांट लगाना। तो तू इनको डांट लगाएगा और वो डरेगा, वो अपने आप ही। और हुआ ऐसा ही कि कर्म जब बन रहे थे और मैंने जैसे ही अपने स्वभाव की तरफ देखना शुरू किया और मैंने महसूस किया कि ये कर्म थर थर काँप रहे हैं, ये कर्म डर रहे हैं, ये बहुत ही कमज़ोर हैं, ये कर्म ये छोड़ करके भाग रहे हैं। ये सारी स्थिति उन कर्मों में किस तरह के परिवर्तन होंगे, किस तरह से बदल जाएंगे, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, ये जो कर्मों की जो अवस्थाएं हैं, इन सब को कंट्रोल करने वाला कौन है? नब्ज पकड़ में आ जाए कर्म की
तो फिर कहते हैं मैं इन इन कर्मों को कंट्रोल करता हूं, ये कंट्रोलिंग पावर मेरे पास में है। मेरे परिणामों का स्टीयरिंग जिधर घूमेगा इन कर्मों को उस रूप बदलना ही पड़ेगा। हम सोच रहे हैं हमें कर्मों ने बांध रखा है। एक बार मैं मिला जाकर के कर्मों से, क्या ज्ञानचंद जी साहब, एक बार मैं कर्मों से जाकर के मिला, बैक डोर से गया उनके पास में, और उनसे जाकर के मैंने उनके खेमे में जाकर उनसे चर्चा करने का प्रयत्न किया, तो मुझे पता लगा बेचारों की हालत इस प्रकार की थी। वे कह रहे थे बाबूजी ये कर्म परिणाम करता है और हमें मजबूरी में इनके साथ में ड्यूटी निभानी पड़ती है, हमें इनके साथ में बंधे रहना पड़ता है। देखो हम सोच रहे थे हमें कर्म ने बांधा है, और कर्मों की इंटरनल फीलिंग ये है कि इसने हमें बांध रखा है। किसने किसको बांध रखा है? मुझे कर्म ने बांधा है ऐसा नहीं। देखो जब हम ये सोचते हैं कि मुझे कर्म ने बांधा है, अरे भैया कर्म ने बांध रखा है, कर्म ने बांध रखा है, कर्म ने बांध रखा है, तो कर्म पावरफुल सिद्ध हो जाता है। अब हम ये कह रहे हैं हमने कर्मों को बांध रखा है, तो अब क्या होगा? अब बॉल अपने पाले में आ गई, कंट्रोलिंग पावर अपने पास में आ गई। हमने कर्म को बांध रखा है, तो फिर क्या होगा कि हम जब चाहेंगे तब इनको छोड़ देंगे, क्या इनको मुक्त कर देंगे हम, और कर्म छूट जाएगा और मुक्ति हो जाएगी। हमने प्रक्रिया ही पूरी उल्टी है। आत्मा रूपी समुद्र में ये कर्म रूपी भंवर आकर के फंस गया है। क्या क्या समझे आप? ये बात मैं कह रहा हूं समय सार 73-74 नंबर गाथा की। क्या जयचंद जी छावड़ा साहब ने स्पष्ट किया इस बात को। बोलो आज तक तो हम ये समझते रहे कि संसार रूपी समुद्र में मेरी नाव अटक गई। हम क्या समझ रहे हैं? संसार तो समुद्र है भरत भाई, संसार तो समुद्र है विजय भाई दादर, संसार तो समुद्र है, और इस संसार समुद्र में मेरा जो जहाज है, आत्मा रूपी जहाज, वो अटक गया। तो मैं तो जहाज और ये समुद्र जो है, ये संसार रूपी समुद्र, और आत्मा उसमें अटक गया, फंस गया। या कर्म रूपी समुद्र में ये आत्मा अटक गया। अब ये कहते हैं अमृत चंद्राचार्य वहाँ, जयचंद जी छावड़ा साहब वहाँ कहते हैं कि नहीं, स्थिति उल्टी है। राजकुमार जी अजमेरा साहब, स्थिति बिल्कुल उल्टी है। क्या स्थिति है? स्थिति ऐसी है कि आत्मा रूपी समुद्र में कर्म रूपी जहाज आकर के फंस गया भंवर में। क्या कहा? हम क्या सोच रहे थे? आत्मा फंस गया। क्या सिंगई जी? हम ये सोच रहे हैं कि आत्मा फंसा हुआ है कर्मों के बीच में, और आचार्य देव ये समझाना चाहते हैं कि नहीं, आत्मा नहीं फंसा है कर्म के बीच में, कर्म फंस गए हैं बेचारे आत्मा के साथ में आकर के। क्या? तो फिर ये कर्म कब छूटेंगे? बोले जब आत्मा अपने स्वानुभव रूपी पुरुषार्थ के माध्यम से इन्हें छोड़ेगा तो ये बेचारे कर्म छूट जाएंगे। कर्म बंद, कर्म फंसे बेचारे। बोलो हम रो रहे हैं इस बात को देख देख करके, मैं फंस गया, मैं फंस गया, मैं फंस गया, मैं इस बात को देख करके रो रहा हूं। क्या? ये लिख भी दिया हमारे इन्होंने, जिग्नेश भाई ने। जैसे समुद्र के आवर्त ने बहुत समय से जहाज को पकड़ रखा हो, और जब वह आवर्त शमन हो जाता है तब वह उस जहाज को छोड़ देता है, इसी प्रकार आत्मा विकल्पों के आवर्त को शमन करता हुआ आश्रमों को छोड़ देता है। कौन छोड़ता है? कौन छोड़ता है? हैं? आत्मा छोड़ता है कर्म को। हम कह रहे हैं कर्म छोड़ दे, कर्म छोड़ दे, मेरे को कर्म छोड़ दे। सारी कहानी उल्टी चल रही है, मामला उल्टा हो रहा है पूरा। तो ये जो कर्म सिद्धांत वाला, कर्मों के करण वाला जो ये प्रकरण पढ़ रहे हैं, मैं ये कर्मों की चर्चा कर्मों के गीत गाने के लिए, कर्मों की आरती उतारने के लिए नहीं पढ़ रहा हूं। क्या? कर्मों की आरती उतारने के लिए नहीं, कर्मों को निगाह से उतारने के लिए ये कर्म पढ़ रहे, ये प्रकरण पढ़ रहे हैं अपन। क्या कहा? वापस बोलता हूं, मैंने क्या वाक्य कह दिया है।
अज्ञानी जीव अनादि काल से आज तक कर्म की आरती उतारता रहा, हे कर्म, क्या कर्मों को दोष देता रहा। क्या करूं साहब, ऐसे ही कर्म का उदय है, क्या करूं साहब, ऐसा ही कर्म बंधा है, क्या करूं साहब, ऐसी परिस्थितियां हैं। अब ये रो रहा है ये कर्म के नाम पर। तो हमने यहाँ कर्मों की आरती उतारने के लिए नहीं, निगाह से उतारने के लिए, अरे कर्म को अपने माथे पे बैठा रखा है, उतारो इसको, कुछ दम नहीं है इस कर्म में, इसके लिए ये प्रकरण पढ़ रहे हैं। बंध नाम के करण की चर्चा कर रहा हूं मैं। ये बंध हुआ तो है, इस बंध की स्वीकृति तो है, इस बंध की सत्ता तो है, क्या ये बंध स्वीकार योग्य तो है, बात बराबर है, लेकिन ये बंध डरने योग्य नहीं है, ये बात समझ लेना। बंध से डरना नहीं, बिल्कुल भी स्वीकार करना, लेकिन डरना नहीं, ये बात यहां समझा रहे हैं। डर निकल गया फिर कर्म क्या कर लेगा। हम डरते हैं, कर्म डराते हैं, हमने डरना बंद कर दिया, कर्मों ने डराना बंद कर दिया। क्या बोलो, कीट मरकट सी गहल अनंत, पीछे कितने उदाहरण देकर के चर्चाएं की थी अपन ने, हाथी का, बंदर का, तोते का, गाय का, ऊंट का, कितने उदाहरण दे दे करके अपन ने चर्चाएं की थी। भैया बंधा है, धोखे से बंधा है, गलत फहमी में बंधा हुआ है, इन्होंने तो बांधा नहीं है कुछ भी, वो तो अचेत हैं। कर्म बेचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई। क्या करें, चलिए मैं समझता हूँ अपेक्षित विस्तार से हमने यहाँ इस बंध के संदर्भ में चर्चा कर ली थी। ये बातें मैंने इसलिए कही है कि बंध के काल में भी आत्मा अबंध स्वभाव अंदर में मौजूद है, वो बराबर हमारे को समझना चाहिए, है ना। इनमें भी बंध के अंदर कई तरह की और बातें बनती है, विस्तार तो बहुत है। फिर कर्म प्रकृतियों में कौन सी कर्म प्रकृति का बंध, फिर स्थिति बंध की चर्चा करते रहो तो कम से कम कितने समय के लिए बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने समय के लिए बनता है। फिर फल की बात करते रहो तो घातिया का फल अलग प्रकार का आता है, अघातिया का अलग प्रकार का आता है। फिर अघातिया में भी पाप प्रकृतियों का अलग है, पुण्य प्रकृतियों का अलग है, सबके लिए अलग अलग तरह के उदाहरण दिए हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग तरह से बहुत बातें समझाई गई है, हम उन सब के विस्तार में नहीं जाना चाह रहे हैं। मोटा मोटा इतना समझ में आ गया भाई साहब कि अपना तो जनागम है और अपन ने ये बातें समझ ली हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि मैं थोड़ा सा पावरफुल हूँ और कर्म में कुछ दम नहीं है, इतनी बात अपने समझ में आ गई तो काम हो गया। देखिए उत्कर्षण करण की तरफ बढ़ते हैं। अभी है अपने पास में थोड़ा सा समय, लगभग 8-9 मिनट। तो देखिए आप उत्कर्षण क्या होता है, तो बड़ा गजब की चीज़ है भाई साहब। उत्कर्षण माने क्या होता है? उत्कर्षण क्या? उत्कर्षण माने होता है बढ़ना। उत्कर्षण क्या? ओवरफ्लो जैसा। उत्कर्षण ऊपर की तरफ। उत शब्द अधिकता का सूचक है, वृद्धि का सूचक है, बढ़ने का सूचक है। जैसे उत्सर्पणी, काल में उत्सर्पणी है तो उत अधिक अपर साइड की बात है यहाँ। उत्कर्षण करण माने कर्म की एक ऐसी अवस्था की बात कर रहे हैं जिस अवस्था में कर्म ऊपर की तरफ चले जाते हैं, वृद्धिंगत हो जाते हैं, स्थिति और अनुभाग उनका बढ़ जाता है। ऐसा जैसे समझिए आप, मैं अभी यहाँ पढ़ने से पहले ही आपसे बात करता हूँ, जैसे कोई कर्म 5 दिन के लिए बंधा और 5 दिन के लिए बंद करके वो 15 दिन के लिए हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? ये उत्कर्षण कहलाएगा। क्या? उत्तिष्ठ, ऊपर बैठिए। उत्तिष्ठ माने ऊपर बैठो, ऐसे ही। तो इसी तरह से यहाँ बात कर रहे हैं। उत्कर्षण माने क्या हुआ? उसको बढ़ा लिया। किसी व्यक्ति को सजा मिली थी और जितनी सजा मिली थी, मान लीजिए 5 वर्ष के लिए उसको सजा मिली, फिर क्या हुआ? ये 5 वर्ष तो है समय, क्या 5 वर्ष तो है समय, और इस समय में हो गई वृद्धि तो बढ़ गया। पहले नरक की आयु बंधी थी, बढ़ करके 7वें की हो गई। बिल्कुल इसी तरह से है प्रतीक भाई। देखो क्या कह रहे हैं। उत्कर्षण किसी एक समय में बांधे हुए कर्मों में, कर्म तो बांध लिए अभी, और जीव के परिणामों के निमित्त से स्थिति और अनुभाग का बढ़ जाना, सो उत्कर्षण कहलाता है।
परिणामों के निमित्त से स्थिति बढ़ गई, अनुभाग बढ़ गया, फल बढ़ गया, पावर बढ़ गई उसकी, टाइम पीरियड ज़्यादा हो गया। तो कई तरह से इन सब बातों को अपन उदाहरणों के माध्यम से देख सकते हैं। लौकिक भी बहुत सारे उदाहरण आप लगा सकते हैं। फल बढ़ गया माने जो एक तो होता है टाइम पीरियड बढ़ गया, एक होता है फल बढ़ गया। जब आपका इंक्रीमेंट होता है तो इंक्रीमेंट में दो तरह से हो सकती है चीज़ें। थोड़ा टाइम तो बढ़ा दिया लेकिन सैलरी भी बहुत बढ़ा दी, तो थोड़ा टाइम बढ़ा दिया ये स्थिति क्या, और लेकिन सैलरी भी बढ़ गई तो अनुभाग भी बढ़ गया, फल भी ज़्यादा मिलने लग गया उसका, ऐसा भी है क्या। माने ये जैसे यही बात जो आप कह रहे हो पीटने संबंधी बात, इस तरह से और भी बहुत सारी बातें लगा सकते हो। पुण्य प्रकृतियों में भी लगा सकते हैं, पाप प्रकृतियों में भी लगा सकते हैं। एक बार पाप किया, अब उस पाप को भला भला जान करके वो पाप का फल और ज़्यादा बन गया। और इसी तरह से पुण्य में भी लगा सकते हो, हमने दान दिया। अब देखो ये सब बातें अपने लाइफ के लिए है। इन सब बातों को यदि अपने रूटीन लाइफ के अंदर यदि आप अप्लाई करेंगे तो बहुत हद तक हमारे जीवन अच्छा बन जाएगा। उत्कर्षण की बात कर रहा हूँ। हमने दान देने का परिणाम किया, अब दान देने का परिणाम किया, मंदिर जाने का परिणाम किया, प्रवचन सुनने का परिणाम किया, भक्ति का परिणाम किया, स्वाध्याय का परिणाम किया, भाव आया। ये जो भाव आया था, इस भाव से जो कर्म बंधा, जो साता आदि कर्म प्रकृतियां बंधी, जो पुण्य प्रकृतियां बंधी, अब उन्हीं परिणामों में यदि उज्ज्वलता और अधिक होती है तो आपकी वे बंधी हुई कर्म प्रकृतियां और अधिक विशेष फल को प्राप्त हो जाती है, अनुभाग बढ़ जाता है उसका। ख्याल में आ रही है बात? माने और अधिक विशेषता उसमें आ जाती है। ये बात यहाँ बतला रहे हैं, ये बात यहाँ सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं हमारे को। आपको बहुत विचार करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, बंधे हुए पुण्य को भी कम कर लेते हैं। यद्यपि यहाँ पुण्य की चेंट वाली बात नहीं होनी चाहिए अपने दिमाग में, यहाँ तो परिणामों की उज्ज्वलता की बात कर रहा हूँ, पुण्य के प्रति अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि पुण्य भला है, पुण्य तो किसी भी रूप में भला नहीं है। आत्मार्थी व्यक्ति का पुण्य में अपनापन कैसे हो सकता है, लेकिन ये तो सहज प्रक्रिया है ना, उस सहज प्रक्रिया को यहाँ समझा रहे हैं। देखिए स्थिति और अनुभाग का बढ़ जाना सो उत्कर्षण करण है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ आती है बाकलीवाल जी, इसमें जो ध्यान देने योग्य होती है, ये जो उत्कर्षण उन्हीं कर्म प्रकृतियों का होता है जो कर्म प्रकृतियाँ वर्तमान में बंध रही हो। जो कर्म प्रकृति बंध रही है उन्हीं कर्म प्रकृतियों के पूर्व में बंधे हुए कर्मों का उत्कर्षण हो सकता है। वापस सुनना क्या कह रहा हूँ, क्या मतलब, सुनो भैया, यहाँ क्या बात कहना चाह रहे हैं। यहाँ कुछ कह रहे हैं कि जैसे इसमें उदाहरण दिया है कि इसमें तो नहीं दिया कुछ भी। जैसे मान लीजिए साता वेदनीय नाम का कर्म बंध रहा है, क्या साता वेदनीय नाम का कर्म बंध रहा है, वर्तमान में हमारे परिणाम अनुकूल हो रहे हैं, साता वेदनीय के हो रहे हैं। तो पहले की बंधी हुई जो साता वेदनीय कर्म प्रकृतियां होगी ना, उनमें ही उत्कर्षण हो पाएगा। क्या माने साता कर्म प्रकृति के उत्कर्षण के लिए वर्तमान में साता का ही बंध चाहिए। माने जिस कर्म प्रकृति का बंधन होता है वही कर्म प्रकृति का उत्कर्षण संभव है, ऐसा नियम है। जिस कर्म प्रकृति का उत्कर्षण होगा वो उत्कर्षण कब होगा? कोई भी कर्म प्रकृति का कभी भी नहीं हो जाता है, ऐसा नहीं है। क्या कह रहे हैं? कोई भी कर्म प्रकृति का कभी भी नहीं हो जाता है। जो कर्म प्रकृति बंध रही होती है, और सुनना गजब की बात, जैसे नवीन कर्म बंधा 10 साल के लिए, नया कर्म अभी जो बांध रहे हैं ये 10 साल के लिए बंधा, तो पिछले बंधे हुए यदि 5 साल का था तो उसको साथ में लेकर के वो 10 साल तक खींच देता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सागर मध्य प्रदेश के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।